दोस्तों, मैं मुसलमानों की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन जब कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने की बात करेगा, तब मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आज मैं जिस लेवल के लोगों की बात करने जा रहा हूँ, वो कोई छोटा-मोटा लेवल नहीं है। देश के सबसे बड़े विद्वान कुर्सी पर बैठने वाले, अपने आप को तथाकथित सनातनी कहने वाले, इस देश के एक ही पीठाधीश्वर हैं, जिन्हें लोग पैर तक छूते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उनके पैर छूते हैं। वो दिन रात हिंदू मुसलमान क्या करता है, लेकिन आज उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो दुबई की है। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। यदि आप लोग नहीं समझे तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो दिन रात हिंदू मुसलमान में दरार पैदा कर रहा है और उसका खुद का आधा परिवार मुस्लिम परिवार है। उसके बारे में आज बताएंगे, उसकी पोल खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर आपको बता दें कि कुछ राजनीतिक विषय होगा। मुसलमानों और हिंदुओं में मैं दरार नहीं पैदा होने देना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मनोज तिवारी जी से जब एक पत्रकार ने कहा कि आपके तमाम लोग कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, तो मनोज तिवारी का क्या जवाब आया है जरा हमें उसे समझना चाहिए। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि जो एससी कास्ट से रिजर्वेशन काट कर मुस्लिम समुदाय को देना चाहिए था या देना वाले थे, उसे अब रोक लग चुका है और उसके बारे में बताएंगे। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, ये बड़ी खबर है। और अगली खबर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी की रिहाई हो चुकी है और जो 7 साल की सज़ा थी उसमें भी थोड़ा कमती हो चुका है। ऐसे बहुत खबर हैं जो हाईलाइटेड हम नहीं बता सकते, तो चलिए वीडियो में सारी एक-एक खबर हम बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। इस देश को जो मिटाने की कोशिश कर रहा है उसका पोल खोलेंगे। इस देश की जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म जितने भी यहाँ के धार्मिक लोग हैं वो इस देश में रह रहे हैं और उनके लिए एक बना है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हिसाब से सभी रिलीजन्स के लोग इस देश पर रह सकते हैं और अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन उसे खंडित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं जो तथाकथित अपने आप को सनातनी बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बालाजी सरकार को अपने आप को बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री दरअसल आजकल दुबई में नजर आ रहे हैं और दुबई में पता है किसके साथ नजर आ रहे हैं? अपने सगे जीजा के साथ। उनका सगा जीजा पता है कौन है? मुस्लिम समाज से है और मुस्लिम समाज को ऐसा माना जाता है कि वो बीफ जरूर खाता है। अब सोचिए, वो गाय के गोश्त खाते हैं, उन्हीं के घर में पीठाधीश्वर, जिन्हें आप धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, बालाजी सरकार कहते हैं, वो रहते होंगे। तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि सनातनी का वो प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जो भी खबर है मैं उस खबर के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं, पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इस समय लगातार वायरल हो रही है। हम जो है आज दुबई आ गए हैं। बहुत अद्भुत जगह है। हमारी बहन जी पूनम बहन, हमारे प्रिय बड़े ही डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब और पवन अहलूवालिया जी, हम सब लोग मिलकर अब जो है एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं। एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे हैं जानेवाल से। अद्भुत जगह है। प्राकृतिक सुंदरता में कंस्ट्रक्शन की जो सुंदरता है वो अद्भुत। तो दोस्तों, यह वीडियो मुझे यक्स पर मिला है और बता दें इसके बारे के पीछे की सच्चाई कि दरअसल जो इनके जीजा जी हैं, इनकी जो दीदी जी हैं, वो भाग कर शादी किया था। अब देश है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान सबको सभी तरह से जीने का अधिकार देता है। यहाँ पर औरतों को गाइडलाइंस करता है कि आप किस हिसाब से रहेंगी। संविधान है, जिस तरह मर्दों को हिसाब रखता है कि कैसे रहेंगे, उसी तरह औरतों को भी इजाज़त देता है कि आप ऐसे रह सकती हैं। यहाँ पर किसी के लिए अनकंफर्टेबल संविधान नहीं है, सभी के लिए फ्रीडम संविधान है, सभी के लिए आज़ादी वाला है। तो आप चाहे भाग कर शादी करें या फिर कैसे भी शादी करें, किसी भी रिलीजन से क्यों ना शादी करें, आपको अधिकार है, राइट्स है, ये आपको संविधान राइट देता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब आपके जीजा जी मुसलमान हैं तो इस देश के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को आखिर आप तोड़ने की साजिश क्यों कर रहे हैं? इन्हें क्यों अलग करने की साजिश कर रहे हैं? दिन रात हिंदू मुस्लिम उगल रहे हैं। इस देश के तमाम भारतीय सनातनी को जो बेचारे आपके
बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें गलत दिशा निर्देश क्यों दे देते हैं? आप उनके घर जाकर बैठकर खाना खाते हैं, मुस्लिम के घर, और उनसे बातचीत करते हैं, उनके घर लेटते रोते, मतलब जो भी करना है काम करते रहते हैं, लेकिन जब वही कोई सनातनी दूसरा मुस्लिम समुदाय की बात करता है तो उसका आप विरोध करते हैं। खैर, आज की समाचार क्या है, आज का न्यूज़ क्या है, उस पर चलते हैं, बातचीत करते हैं। जो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में जब पत्रकार महोदय ने पूछा कि मनोज तिवारी जी, आपके तमाम जो है मंत्री व तमाम सांसद प्रत्याशियों ने कहा है कि मैं जीत जाऊंगा तो संविधान बदल कर दूंगा, तो उस पर मनोज तिवारी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, चुप्पी मार गए, क्योंकि ऐसा ही बीजेपी वाले करते हैं। लगातार जब कोई इनसे सवाल पूछता है तो ये ऐसे ही शांत हो जाते हैं। दरअसल टाइम्स ऑफ बीएसपी ने इसे लिखा कि पत्रकार के द्वारा संविधान बदलने के सवाल पर मनोज तिवारी को जब जवाब नहीं मिला तब मनोज तिवारी ने कहा कि अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो, गाड़ी वाले से कहा, और कहा उधर नहीं जाना था, गाड़ी घुमाओ जल्दी। क्या कोई कमेंट करके बताएगा कि मनोज तिवारी आगे क्यों नहीं जाना चाहते थे? सोचिए, बीच में ही जैसे पत्रकार ने पूछा कि आपके लोग संविधान बदलना चाहते हैं, तुरंत मनोज तिवारी को याद आ गया कि मैं रास्ता भूलकर दूसरे रास्ते पे आ गया हूं। खैर, ये मनोज तिवारी जी की बात है, और मनोज तिवारी जी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, भागते हैं। खैर, इन्हें इतने में जानकारी ही नहीं होगी। सूरज कुमार बौद्ध ने क्या लिखी अगली खबर, उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस्लाम के एजेंट के तहत मुस्लिम भारत के सबसे वंचित समुदाय 80 की लिस्ट में घुसने की संविधान विरोधी प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। मुस्लिम कहीं 80 लिस्ट में घुसने के चक्कर में अपना ओबीसी आरक्षण न खो दे, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो ये बड़ी खबर है आज की। लेकिन सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो आजम खान साहब के बेटे और पत्नी की रिहाई हो चुकी है। आगे और क्या है इस वीडियो में समझाते हैं आपको। आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तांजीम फातिमा को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल चुकी जमानत। हाईकोर्ट में 7 साल की सजा पर भी लगाई रोक। सोचिए, ये बड़ी खुशखबरी है कि आजम खान की बेटे की रिहाई हो चुकी है, और उनके पत्नी की भी रिहाई हो चुकी है। जो सज़ा था उसे कम करने का भी प्रावधान किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बूथ अध्यक्ष की जिसने हत्या की थी, जो अभी बीते दिनों में हरदोई में बहुजन समाज पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष थे, पोलिंग बूथ अध्यक्ष, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसको पकड़ लिया गया है। उन तमाम लोगों को पकड़ लिया गया है, पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। और इस केस को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी अपने हाथों से हैंडल कर रही हैं। इसे खुद वो देख रही हैं इस केस को। तो ये बड़ी खबर है। और बता दें इसमें कि हरदोई में बीएसपी के बूथ एजेंट यदुनंदन की निर्मम हत्या करने वाले सुपिन शुक्ला सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये केस बहन जी और पार्टी के पदाधिकारियों की निगरानी में था। अब इस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पार्टी को और मजबूती से लगे रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें कि बक्सर से मायावती जी को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि बक्सर एक मजबूत सीट बन की जा रही है, और इस सीट पर मायावती जी के अलावा कोई नहीं जीत सकता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं अम्बेडकर नगर को लेकर, क्योंकि अम्बेडकर नगर वाली सीट हॉट सीट हो चुकी है। ये बहुत ज़रूरी है अम्बेडकर नगर के बारे में जानना। अम्बेडकर नगर सीट हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ छठे चरण में 25 तारीख यानी आज चुनाव हो रहा है, जहां पर अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी बसपा के प्रोडक्ट हैं। रितेश पांडे, लालजी वर्मा और कंवर हयात अंसारी लालजी वर्मा के साथ कुर्मी लामबंद हुए हैं, जबकि हयात अंसारी आज़ादी के बाद अम्बेडकर नगर से पहले मुस्लिम प्रत्याशी हैं और हाथी पर सवार हैं। कुर्मियों को लालजी वर्मा के साथ लामबंद होता देख मुस्लिम वोटर का झुकाव भी मुस्लिम प्रत्याशी की और बताया जा रहा है। बाकी दलित वोटर तो बसपा के साथ ही हैं। बसपा का अम्बेडकर नगर से पुराना नाता है। मायावती ने अम्बेडकर नगर को जिला बनाया, पहचान दी। इस बात यहाँ के लोग आज भी मानते हैं। मुकाबला बड़ा टक्कर का है, यहाँ पर मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो लगातार वायरल हो रही थी, और इन खबरों को आप लोगों के बीच पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। तो ये क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पर कौन जीत रहा है? वैसे मुझे लगता है कि अम्बेडकर नगर में मुस्लिम समाज और दलित समाज एक हो जाता है तो चुनाव मुस्लिम प्रत्याशी के प्रति में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
आज़ादी के बाद भी आज तक किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, तो ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन दलित मुस्लिम प्लस एकता हो गई, उस दिन भारत में बहुजन समाज के मुख्यमंत्री भी होंगे और भारत में बहुजन समाज के प्रधानमंत्री भी होंगे। तो आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।